दोस्तों, इंडियन वज़ीर आज़म ने यह दावा किया है कि वो दिन दूर नहीं कि जब इंडिया के लोग इंडिया के बने हुए तैयारों में सफ़र किया करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत एक साथ ही बरतानिया से आज़ाद हुए। यौम आज़ादी के लिहाज से पाकिस्तान भारत से एक दिन बड़ा है, लेकिन दोस्तों तरक्की के मैदान में भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान किस तरह तरक्की के मैदान में भारत का मुकाबला कर सकता है और हमें कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत जनूबी एशिया की दो बड़ी एटमी पावर मुल्क हैं। दोस्तों, 1947 में हिंदुस्तान की कोख से जन्म लेने वाला पाकिस्तान, ये दोनों ममालिक एशियन टाइगर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान और भारत दो अलग मज़ाहिब और सकाफत रखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों ममालिक की जड़ें यकसा हैं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई जंगें लड़ी और हर मैदान में एक दूसरे की मुखालफत की, और इसी वजह से आज हालत ये है कि हम अंदरूनी और अपने बैरूनी मामलात में इतना उलझ चुके हैं कि हमें अपनी आवाम का पता ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के आपसी मामला इन दोनों ममालिक की आवाम पर बहुत भारी गुजरे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर कुछ ज़्यादा ही भारी गुजरे। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान में अशिया की कीमतें क्या हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत मुर्दाबाद के नारों में इतना मगन हो चुका है कि उसको अपनी आवाम का ख्याल ही भूल गया, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। दोस्तों, ये भी सच है कि भारत ने हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी चालें चली, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मईशत के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है और भारत दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है मईशत के लिहाज से। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद भारत की तारीफ करना नहीं और पाकिस्तान की बुराई करना भी नहीं, बल्कि आपको हकाइक से आगाह करना है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के खिलाफ नारे और नफरत अंगेजी फैलाने के अलावा भी क्या करते हैं। दोस्तों, रकबे और आबादी और वसाइल के हिसाब से पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप भारत को अपना हरीफ मानते हैं तो आइए चंद चीज़ों पर भारत और पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं। दोस्तों, अगर डॉलर की बात करें तो पाकिस्तान में डॉलर 270 से 280 रुपए के दरमियान है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डॉलर सिर्फ 82 रुपए का है। अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए से भी ज़्यादा है। चलें इसके बाद कुछ खाने पीने की चीज़ों के अशिया के बारे में भी आपको बताते हैं, जिसका भारत में रेट क्या है और पाकिस्तान में रेट क्या है। दोस्तों, अगर दूध की बात करें तो पाकिस्तान में ताज़ा दूध 200 से 220 रुपए किलो में मिलता है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दूध 31 रुपए किलो मिलता है। पाकिस्तान में हल्की क्वालिटी का चावल भी 200 रुपए से ज़ायद का है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बेहतरीन चावल भी 30 रुपए किलो में मिलता है। पाकिस्तान में जहां एक अंडा 30 रुपए से ज़ायद का हो चुका है, वहीं भारत में 60 रुपए में 1 दर्जन अंडे मिलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बीमारी ज़्यादा ब्लैलर मुर्गी 660 रुपए में मिलती है 1 केजी, और वहीं भारत में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 130 रुपए में मिलता है। दोस्तों, ये भी सच है कि भारतीय गाय को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन भारत में भी गाय का गोश्त फरोख्त किया जाता है। भारत में गाय का गोश्त 220 रुपए किलो मिलता है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से भी ज़ायद में मिलता है 1 केजी। दोस्तों, अगर प्याज की बात करें तो पाकिस्तान में 1 किलो प्याज का रेट 250 रुपए किलो से भी ज़ायद है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 37 रुपए किलो है। दोस्तों, अगर डबल रोटी की बात करें तो 4 स्लाइस वाला डबल रोटी का पैकेट पाकिस्तान में 40 रुपए का मिलता है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आधा किलो वजन की डबल रोटी सिर्फ 35 रुपए में मिलती है। दोस्तों, भारत में नई कार तकरीबन 4 लाख रुपए में दस्तयाब है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में छोटी सी पुरानी मेहरान भी आपको 12 से 13 लाख रुपए में मिलेगी। हमारी मईशत के साथ साथ पाकिस्तानियों का खून जलाने वाला पेट्रोल भी भारत में 96 रुपए लीटर मिलता है, और दूसरी जानब पाकिस्तान में 170 रुपए लीटर मिलता है। दोस्तों, पाकिस्तान में गैस नायाब होती जा रही है और घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में LPG 300 रुपए किलो से भी ज़ायद में मिलती है। जहां हम 300 रुपए में 1 केजी LPG नहीं खरीद सकते, वहां भारत में 14 किलो का सिलेंडर 900 रुपए में मिल जाता है।
दोस्तों अपने मुखालिफ को हराने का मकसद ये नहीं कि आप अपने घर की फिक्र भूल जाएं। दोस्तों ये भी सच है कि भारत का शुमार गरीब मुल्कों में होता है। भारत में सैकड़ों, हज़ारों या लाखों में नहीं, करोड़ों में गरीब होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान और भारत में महंगाई के अदादोशुमार दोनों को बहुत दूर ले जाता है। दोस्तों हम दुआ करते हैं पाकिस्तान एशियन टाइगर नहीं, दुनिया की सुपर पावर बने। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नारों या दावों से नहीं होता, इसके लिए पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ये भी सच है कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए दीगर ममालिक से भीख भी मांग रहे हैं और भारत दुनिया को अपने जहाज़ बनाने की नवीद सुना रहा है। दोस्तों अगर हमें सच में भारत का मुकाबला करना है तो हमें अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। सिर्फ दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना, बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करें ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। क्योंकि दोस्तों भारत आज तालीम की वजह से दुनिया पर राज कर रहा है। जी हाँ, जिस गूगल पर आप अपने हर मसले का हल तलाश करते हैं उस गूगल का CEO एक भारतीय है, और जिस YouTube पर आप सारा दिन वीडियोस देखते हैं उसका CEO भी भारतीय है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, डेल, एडोब, ट्विटर, IBM, मास्टरकार्ड समेत बेशुमार इदारों और ख़ास तौर पर वो IMF जिसके दर पर हम भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं, उसकी डिप्टी MB गीता गोपीनाथ भी एक भारतीय हैं। और दोस्तों आगे सुने, जिस बरतानिया ने पूरी दुनिया पर राज किया उसका वज़ीर आज़म भी आज एक भारतीय है। दोस्तों भारत से जीतने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान में तालीम को आम करना होगा। सिर्फ तालीम से ही हम इंडिया को हरा सकते हैं। वैसे तो हमारा भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।